स्टीव जॉब की जीवन बदल देने वाली स्पीच। स्टीव जॉब का नाम सुनते ही दिमाग में आईफोन का चित्र घूमने लगता है, क्योंकि इसी जीनियस के दिमाग की उपज है आईफोन। दुनिया में अन्य कंपनियों के फ़ोन तो स्मार्टफ़ोन कहलाते हैं, मगर एप्पल के स्मार्टफ़ोन आईफोन के नाम से जाने जाते हैं। मगर मैं यहाँ आपको एक एप्पल आईफोन या एप्पल के प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहती हूँ, बल्कि मैं आपको एप्पल बनाने वाले स्टीव जॉब्स की स्टे हंग्री स्टे फुलिश स्पीच को सुनाऊंगा। यह स्पीच स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में 15 जून 2005 को मूलतः अंग्रेजी भाषा में दी गई थी। इस स्पीच को सुनकर आपके जीवन के बहुत से सवालों के जवाब स्वतः ही मिल जाएंगे। यह स्पीच आपके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा का प्रसार करेगी, ना कि नेगेटिव ऊर्जा का, और आपको जीवन में आगे बढ़ने की भी प्रेरणा देगी। इस स्पीच को मोटिवेशनल गुरु संदीप माहेश्वरी भी सुनने के लिए कह चुके हैं, तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप क्या सुनने जा रहे हैं। तो आइए, तैयार हैं दुनिया की सबसे बेहतरीन स्पीच सुनने के लिए, जहां मेरे गले के रास्ते पेट से होते हुए मेरी आंत में एक एंडोस्कोप डाला गया और एक सुई से ट्यूमर से कुछ सेल निकाले गए थे। मैं तो बेहोश था, लेकिन मेरी पत्नी जो वहां उपस्थित थी, उसने बताया कि जब डॉक्टर ने माइक्रोस्कोप से मेरे सेल्स देखे तो मैं रो पड़ा, क्योंकि सेल्स देखकर डॉक्टर समझ गया कि कुछ मुझे एक बहुत ही दुर्लभ प्रकार का पैनक्रिएटिक कैंसर है, जो कि सर्जरी से ठीक हो सकता है। मेरी सर्जरी हुई और सौभाग्य से अब मैं ठीक हूँ। मृत्यु के इतने पास मैं इससे पहले कभी नहीं पहुँचा, और उम्मीद करता हूँ कि अगले कुछ दशकों तक पहुँचूँ भी नहीं। ये सब देखने के बाद मैं और भी विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मृत्यु एक उपयोगी लेकिन विशुद्ध रूप से बौद्धिक संकल्पना है। कोई भी मरना नहीं चाहता, यहाँ तक कि कुछ जो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं वो भी वहाँ जाने के लिए मरना नहीं चाहते। फिर भी मृत्यु वह स्थान है जिसे हम सभी शेयर करते हैं। आज तक इससे कोई बचा नहीं है, और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु ही एकमात्र इस जीवन का सबसे बड़ा आविष्कार है। यह जिंदगी को बदलती है, पुराने को समाप्त कर नए रास्ते खोलती है, और इस दुनिया नए आप हैं, पर ज़्यादा नहीं, कुछ ही दिनों में आप भी पुराने हो जाएंगे और रास्ते से साफ हो जाएंगे। इतना नाटकीय यानी ड्रामेटिक होने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन यह बिल्कुल सच है। आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी कर व्यर्थ मत कीजिए। बेकार की सोच में मत फंसिए। अपने जीवन को दूसरों के हिसाब से मत चलाइए। औरों के विचारों के शोर में अपनी अंदर की आवाज़ को मत दबाइए। और सबसे महत्वपूर्ण यही है कि अपने दिल और सहज बुद्धि की बात सुनने का साहस रखें। वे पहले से जानते हैं कि तुम वास्तव में क्या बनना चाहते हो, अन्य सब गौण हैं। जब मैं छोटा था तब एक अद्भुत पब्लिकेशन द वूल अर्थ कैटालॉगिंग हुआ करता था, जो कि मेरी पीढ़ी की बाइबल्स में एक था। इसे स्टेवार्ट ब्रांड नाम के एक व्यक्ति, जो यहाँ मेलोन पार्क से अधिक दूर नहीं रहते थे, इसे अपना काव्यात्मक स्पर्श देकर बड़ा ही जीवंत बना दिया था। ये 60 के दशक की बात है, जब कंप्यूटर और डेस्कटॉप पब्लिशिंग नहीं हुआ करती थी। पूरी सूची टाइपराइटरों, कैंची और पोलोराइड के कैमरों की मदद से बनाया जाता था। वह सब कुछ ऐसा था मानो कि गूगल को एक किताब के रूप में बना दिया गया हो, वो भी गूगल के आने के 35 साल पहले। वह एक आदर्श था, अच्छे टूल्स और महान विचारों से भरा हुआ था। स्टेवार्ट और उनकी टीम ने द वूल अर्थ कैटालॉगिंग के अनेक संस्करण निकाले, और अंत में एक अंतिम संस्करण निकला। यह 70 के दशक का मध्य था, और तब मैं आपकी उम्र का था। अंतिम संस्करण के पिछले कवर पर प्रातः काल के किसी गांव की सड़क का चित्र था। वो कुछ ऐसी सड़क थी जिससे यदि आप रोमांचित हो तो किसी से लिफ्ट मांगना चाहोगे, और उस चित्र के नीचे लिखा था स्टे हंग्री स्टे फुलिश। यह उनका अंतिम संदेश था जब उन्होंने साइन ऑफ किया, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। और मैंने अपने लिए हमेशा यही मांगा, और अब जब आप सभी यहाँ से ग्रेजुएट हो रहे हैं, तो मैं आपके लिए भी यही विश करता हूँ, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर अब आप समझ ही गए होंगे कि जब स्पीच इतनी अच्छी है तो स्टीव जॉब्स कितने अच्छे होंगे, उनके विचार कितने अच्छे हैं और कितनी बढ़िया बात कही है। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और हम आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो एक सब्सक्राइब तो बनता ही है।